हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकलेश चौहान और आज के इस वीडियो से मैं आपको 30 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग का ये कोर्स चालू करने वाला हूं। हर वीक में एक वीडियो रिलीज़ करूंगा, अपलोड करूंगा। और जिस तरह से हिंदी मीडियम में जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो क ख से शुरुआत करते हैं, उसी तरह से इस वीडियो में मैं बिगिनिंग से मतलब कि शुरुआती दौर से मैं आपको एकदम शुरुआत से मैं शुरुआत करवाऊँगा। हालाँकि मुझे पता है कि आपको एबीसीडी तो आती ही होगी, इसलिए लेकिन एबीसीडी में जिस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब कि इंग्लिश में जो एबीसीडी का जो साउंड होता है, वह अलग होता है। तो हम शुरुआत वहाँ उस हद से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। कि कई बार क्या होता है कि नॉर्मली ये ट्रेंड स्कूलों में होता नहीं है कि साउंड की शुरुआत की जाए। वहाँ पर एबीसीडी पढ़ाते हैं, वोवेल्स पढ़ाते हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसका साउंड क्या होता है वो कोई नहीं पढ़ाता है और वहीं पर मार खा जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग को हम याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से उसका साउंड होना चाहिए, जिस हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए, कई बार आपने मार्क किया होगा कि जिस जो स्पेलिंग जो होती है उसको बोला किसी और तरीके से जाता है और लिखा किसी और तरीके से जाता है। इसी यही एक रीज़न है कि हम जब हिंदी में जब हम लिखते हैं तो जो लिखा हुआ होता है वो ही हम लोग पढ़ते हैं। क को क ही पढ़ते हैं, ख को ख ही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। एक छोटा-सा अक्षर है ए और ए को पढ़ने के लिए कई बार हम आ भी पढ़ते हैं, कई बार ए भी पढ़ते हैं, कई बार अ भी पढ़ते हैं। तो अलग-अलग तरीके से ए को ही पढ़ा जाता है। तो यही डिफरेंस है कि साउंड और ये इंग्लिश का जो लेटर्स है उसके अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि मैंने एक नया ऐप बनवाया है अपना, अंकलेश चौहान के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर अंकलेश चौहान नाम से सर्च कीजिए। मेरा ऐप आपको सामने दिखेगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप में मैंने इंग्लिश को पढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित मतलब कि कोर्स के अनुसार मैं हर एक वीडियो को उसमें डालता हूँ और लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, इंटरेक्शन वाले मतलब कि आप सामने से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकें, ऐसा इंटरेक्शन वाले भी क्लासेस वहाँ पर मैं लेता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ऐप है। आप उसे डाउनलोड कीजिए और कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर कोर्स कंटेंट को रखा गया है। तो थोड़ा नॉमिनल चार्जेस उसका लगाया गया है और उसमें भी आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरे यूट्यूबर्स के यूज़र्स के लिए 40% का डिस्काउंट हमने दिया है। ENG40 करके आप कूपन कोड डालेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट आपको हर एक कोर्स में मिल जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए इसे और फ्री में भी दिए हुए हैं, कई सारे वीडियोस जो हैं वो आपको वहाँ पर फ्री में भी मिलेंगे। देखिए, इंग्लिश जो है ना वो पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही लेवल रखता है। तो उसे सीखने के बाद आपका व्यक्तित्व निखरता है, आप अलग कॉन्फिडेंस में पहुँच जाते हैं, एक अलग टाइप के व्यक्ति भी बन जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस देना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बदले में मैं आपको इंटरेक्शन क्लासेस भी देता हूँ कि जिसमें आप सामने-सामने रह कर के ज़ूम क्लासेस के थ्रू आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। यूट्यूब में ये फैसिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि उसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप देखिए, उसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। तो आज के सबसे पहले दिन में हम साउंड की शुरुआत करेंगे कि इंग्लिश को बोला किस तरह से जाता है, पढ़ा किस तरह से जाता है, इंग्लिश के लेटर्स को। तो टोटल 44 साउंड्स हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट नाम का ये टाइटल दिया हुआ है। इसके अंदर टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। वोवेल्स मतलब कि स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। ठीक है, स्वर मतलब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मतलब कि व्यंजन। AEIOU ये वोवेल्स होते हैं। यहाँ तक को तो आपको पता ही होगा। दूसरा कि 1835 से पहले इसके टोटल लेटर्स जो थे अल्फ़ाबेट के वो थे 27। जेड के बाद 27th लेटर था एम्परसन, ये जो एंड की साइन जो दिखाई दे रही है ना आपके स्क्रीन पर, वो। और इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट जो है, ये हिस्ट्री थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी की भी हिस्ट्री अगर पता होती है तो वो समझ में ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा दो तीन लाइन लिख दिया है कि आपको समझ में आए। तो अल्फ़ाबेट जो है ना वो लैटिन स्क्रिप्ट पर बनाई गई है। लैटिन सबसे पहले जो थी वो भाषा थी एक, और अभी भी भाषा तो है ही वो। उसकी स्क्रिप्ट पर ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं। ओरिजिनेट जो हुआ है वो वहाँ से हुआ है। टोटल साउंड जो है वो 44 साउंड है और उसमें से वोवेल स्वर के जो साउंड हैं वो 20 हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के साउंड जो है वो 24 है। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे क्योंकि ये शुरुआती यही है, ये एक प्रकार का क ख ग ही है।
तो इसमें एक चीज़ और भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश का जो एक लेटर जो होता है वो हमेशा सेम साउंड नहीं करता है, ठीक है। उसके साउंड करने के तरीके अलग हैं और अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग साउंड वो करता है। एक एग्जांपल के तौर पर ब्रिटिश में जो है जेड को जेड बोलते हैं और अमेरिका में जी बोलते हैं, जी। सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स के 24 साउंड के बारे में समझते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब कि व्यंजन, ए ई आई ओ यू को निकाल दें तो बाकी जो 21 बचते हैं लेटर्स उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। हमारा जो बोलने का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं पर ये अक्सर बोलते समय रुक जाता है, कहीं ना कहीं पर रुक जाता है, कहीं ना कहीं पर ये ब्लॉक होता है, तब हम इसे कॉन्सोनेंट्स के साउंड कहते हैं। अब यहाँ पर इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक तो वॉइस्ड साउंड है, ठीक है, जिसके अंदर से आवाज़ निकलती है, ये 15 साउंड है। और वॉइसलेस साउंड है, 9 जो है वो वॉइसलेस साउंड है, कि जो मतलब कि जिसमें से हम आवाज़ नहीं निकालते हैं, सिर्फ मुंह से हवा निकलती है और वो आवाज़ निकल जाती है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले वॉइस साउंड के अंदर ब आता है। ब को बोलेंगे ना आप तो मुंह से ये जो होठ है यहाँ से कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है, ब ब। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बॉल, हॉपी और हर्ब। बॉल, हॉबी और हर्ब। दूसरा है ड, ड। इसको डी नहीं बोलते हैं, ड बोलते हैं, ड, ठीक है। डॉग, फीड और डॉर, डॉग, फीड और डॉग। फिर उसके बाद आता है ज, ज। इसको ज मत बोलिएगा, ज और ज में फर्क होता है, ज और झ, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी में ज और झ होता है तो ये झ का भी थोड़ा स्लोअर साउंड आता है, झ झ ऐसे। तो जाम, जॉय, जूस। जी का ग्रीन, ग्रीन, लीग और गर्ल। ये चौथा साउंड था हमारा ग का। व, वीडियो, व, विलेज और व्यू। मेरे यहाँ पर लैपटॉप है नीचे और उस लैपटॉप में से देख करके मैं ये बताया जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं देखता हूँ, मैं नीचे देखता हूँ। थ, थोज, अदर और विथ, ये छठा साउंड था। टी एच से बनता है नॉर्मली, थ। ज, अब जहां पर एस दिखता है वहां पर स नहीं बोल देना है हमको, वहां पर उसका होता है हैज, ज जैसा साउंड आता है, ज, हैज, जीब्रा और लेजी। कैजुअल, ज, ज, कैजुअल टेलीविजन, कैजुअल टेलीविजन। म, मैन, रूम और मोर। न, नो, फनी, नाउ। इंग, अंगा जो होता है ना उससे इंग, अंकल, किंग और सॉन्ग। यस, ओनियन, य का साउंड है ये, यस, ओनियन और वाई का यार्ड। यहाँ पर देखिए ओनियन में आई आया है लेकिन हम उसको य पढ़ते हैं, य। ल का साउंड लाइट, फील, लव। राइट, रोड और रिंग, ये र का साउंड है। व का साउंड विन, वॉल, वर्ल्ड, ठीक है। ये 15 साउंड हुए। सबसे पहला है ब, ड, ज, ग, व, ठ, झ, झ, म, न, ng, व नहीं य, ल, र, व। तो ये 15 साउंड है, बहुत ही आसान है, ये हम जैसा बोलते हैं सेम वैसा ही साउंड आता है नॉर्मली। उसके बाद अब जो आएंगे साउंड, इसके ऊपर बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। वॉइसलेस साउंड, इसके अंदर क्या होता है कि आवाज़ नहीं निकलती है, इसमें सिर्फ फूंक निकलती है, जैसे कि फैन, 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 ठीक है। फिन, कप, कफ। प का साउंड नहीं निकला इसके अंदर, तो बाद में और नहीं निकालना है। अगर आप निकाल रहे हैं तो गलत निकाल रहे हैं, जैसे कप बोल रहे हैं तो वो गलत है, कफ, कफ। किसी भी इंग्लिश का जो बंदा जो रहेगा, जब इंग्लिश में जब बातचीत करेगा फ्लुएंटली, तो उसमें जो है ये साउंड नहीं निकालेगा, अगर अच्छी जानकारी वाला इंग्लिश वाला बंदा है तो। टाइम, ट्रेन, लेट, ठ, ठ आएगा यहाँ पर, ट नहीं आएगा। लेट हम लोग बिंदास बोलते हैं लेट, ठीक है, लेकिन लेट नहीं होता है वो, लेट।
choose, picture, choose, picture, key, car, quick, quick, key, ख का साउंड आता है, ख, खी, खी, ठीक है, कार, और यहां पर साउंड नहीं निकल रहा, ये वॉइसलेस साउंड है। फुल, फेस, फायर, फ, 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 ऐसा। थिक, टीथ, बाथ, ठ का साउंड है, श का साउंड, शी, सिटी, नोटिस, ऐसा साउंड आता है। शर्ट, शॉप, नेशन, श का साउंड आता है, ठीक है, ऐसा साउंड आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला समझा क्या सीखा हमने वॉइसलेस में, दूसरा ठ, तीसरा छ, तो ये साउंड थे वॉइसलेस साउंड और वॉइस्ड साउंड। ओके, ये तो बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप एक बार अभी हाल ही समझ गए होंगे कि कौन कौन से साउंड आ रहे हैं, जो क्योंकि ये हमारे हिंदी से मिलते जुलते हैं। अब हम आते हैं, अच्छा ये 9वां रह गया था, ह, हाउस, हाउस, हेलो, हेल्प, यानी ह का आधा भाग, ठीक है। वोवेल साउंड, वोवेल के 20 साउंड होते हैं, 5 अक्षरों के 20 साउंड होते हैं। ये साउंड कैसे होते हैं कि जब हम ब्रीथ लेते हैं और जब हम ब्रीथ कर जब हम साउंड जब हम छोड़ते हैं तो ये विदाउट ब्लॉकिंग रहते हैं, मतलब कि इसके अंदर ब्लॉक होता ही नहीं है। पहले में क्या था कि ब्लॉक होता था, जैसे कि र, र के अंदर क्या होता है कि ये जो है जीभ से हमारा जो ब्रीथ है वो लॉक होता है, ब्लॉक होता है। म में क्या होता है कि ये हमारे होठ से ब्लॉक होता है, लेकिन इसमें ब्लॉक नहीं होता है। कैसे, देखिए। वोवेल साउंड को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला लॉन्ग वोवेल साउंड है जो कि 5 है, शॉर्ट वोवेल साउंड है जो कि 7 है, और डिप्थोंग्स जो है वो 8 होते हैं। शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड को हम प्योर वोवेल साउंड भी कहते हैं, और डिप्थोंग्स जो होते हैं वो 2 अक्षरों को मिला के बताते हैं। समझाता हूँ किस तरह से। सबसे पहला है आ। आ के अंदर बात, कार और सफारी, आ का साउंड आ रहा है, आ। दूसरा है औ। औ के अंदर सौ, डॉग और वॉक, सौ, डॉग और वॉक। साथ ही साथ में आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम इसको, मान लीजिए कि 100 लिखा हुआ, तो ए डब्ल्यू को औ कब पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये मैं बताने वाला हूँ। तो दूसरा है अ, बर्ड, वर्क, हार्ट, बर्ड, वर्क, हार्ट। हर्ट मतलब दुख पहुंचाना। बाकी इन शब्दों का तो मतलब आपको पता चल ही रहा होगा, अगर नहीं पता चल रहा है तो गूगल ट्रांसलेट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। शीप, ई की साउंड, शिप, ईगल, फील्ड, ई की साउंड है। ऊ की साउंड, मून, ग्रू, थ्रू, ठीक है, ऊ की साउंड, बड़ी ऊ जैसी साउंड आती है, मून, ग्रू और थ्रू। 5 साउंड हो गए। अब ये शॉर्ट वॉवेल साउंड, इसके अंदर छोटी आवाज आती है, छोटी ई जैसे, बिट, बिजी, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ई की साउंड है। ए की साउंड, ए में भी आधा है, बैड, शेड, डेड। अ की साउंड, कैट, मैट, एप्पल, एप्पल, एप्पल नहीं कहते हैं, या एप्पल नहीं बोलते हैं इसको, एप्पल, एप्पल। कप, आधा अ की साउंड, कप, यानी कि अ की साउंड बहुत ही कम आती है, आती नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं। कप, अप, मनी, ठीक है। ये ऊ का आधा ऊ का साउंड, पुट, गुड, गुड, गुड नहीं कहेंगे इसे, गुड, गुड, आधा ऊ की साउंड है। अवे, द, सिनेमा, अ का ही साउंड है, अवे, द, सिनेमा। अ की साउंड, अ की, गॉट, वॉट, हार्ट, गॉट, वॉट, हार्ट। डिप्थोंग, डिप्थोंग के अंदर क्या होता है कि 2 वोवेल साउंड को मिला करके एक डिप्थोंग बनाते हैं। ईयर, नियर,
ईयर, बियर, नियर, ईयर, बियर, चेयर, एयर, चेयर, एयर, एयर की साउंड है, चेयर, एयर, ओ की साउंड, जॉक, वॉट, ओल्ड, ए की साउंड, डे एंड बैथ, डे, बैथ, आई की साउंड, माई, नॉइज, फाइव, माई, नॉइज, फाइव, ऑय की साउंड, जॉय, नॉइस, यो की साउंड, श्योर, प्योर, श्योर, प्योर, यो की साउंड है। आठवां है औ की साउंड, आउट, वाओ और नाउ, आओ, वाओ और नाउ। तो ये टोटल आपने अभी जो देखे हैं, ये 12 जो है ये वोवेल के साउंड है और 8 जो है वो डिप्थोंग के साउंड है। आगे हम डिप्थोंग साउंड के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है लोगों को, इसके लिए मैंने ये स्पेशली बनाया हुआ है। डिप्थोंग साउंड किसे कहते हैं कि जब दो वोवेल लेटर्स को मिला करके एक साउंड बनता है, एक ही प्रोनाउंस निकलता है, तब हम उसे डिप्थोंग कहते हैं। जब हमारा मुंह का जो टंग है, जो जीभ है, वो प्रोड्यूस करता है इस तरह से और वो चेंज करता है अपने आप को दो वोवेल साउंड के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये 8 है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि जो भी स्पेलिंग्स मैं इस वीडियो में बताए जा रहा हूँ ना, उसको कहीं ना कहीं पर नोट करते जाइएगा। क्योंकि क्या है कि ये स्पेलिंग्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल करके। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी वोकाबलरी तो दिमाग में होनी चाहिए। मैं ये वीडियो ख़त्म होते होते, ये वाला नहीं, पूरे 30 दिनों का ये कोर्स ख़त्म होते होते मैं आपको लगभग 500 से 1000 स्पेलिंग्स जो है मैं याद करवा दूंगा। वो स्पेलिंग्स जो है जब आपके दिमाग में जब घूमेंगी ना, तब क्या होगा कि आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो अपने आप ही मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्पेलिंग्स घूम रही हैं। राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, इसको कहीं पर लिखते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा। इसी के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी इसके अर्थ लिखते चला गया हूँ। ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है भयंकर। स्ट्रॉ, औ का हम साउंड देख रहे हैं, स्ट्रॉ। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने नीचे जो ए डब्ल्यू के नीचे जो लाइन की है, इसका साउंड आता है औ। तिनका होता है इसका मतलब लॉ, कानून। हाउ, हाउ का मतलब होता है बाज। थ्रो, पिघलना। और ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना, लाइन खींचना, या फिर ड्राइंग में लाइन खींचते हैं उसे ड्रॉ कहते हैं। फॉल्ट, आओ की साउंड है, आओ। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है दोष या फिर गलती। लाउड, लाउड। ऑथर, ऑथर। कॉज, कॉज मतलब वजह। पॉज, पॉज, औ की साउंड आती है ना, औ की, पॉज। हाउल, हाउल मतलब प्राप्त वस्तु है। फिर हाउल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर के जब हम ढोते हैं उसे, तब भी हम हाउल कहते हैं। फ्यू, यू, यू की साउंड आती है, यू। कुछ, ड्रू। ब्ल्यू, ब्ल्यू का मतलब होता है कि विस्फोट करना। ब्रू, शराब बनाना। स्टीव मतलब मछली का जो पालने का जो जहाज होता है उसे हम स्टीव कहते हैं, स्टीव। ड्यू, ड्यू मतलब ओस, जो पत्तियों पर जो सुबह सुबह में जो पड़ी रहती है उसे। ऊ, रोम। सोन, जून। मून, फूड। स्कूल। ये जो जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, मून का मतलब होता है चांद। जहाँ पर समझ में नहीं आता हो वहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो, और लैपटॉप में देख रहे हैं या डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो उसको पॉज करके उसका फ़ोटो वगैरह ले लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए आप। पॉइंट, पॉइंट मतलब होता है बिंदु। कॉइन मतलब सिक्का। ऑय का हम साउंड देख रहे हैं, ऑय। ब्रॉयल, ब्रॉयल मतलब विवाद। नॉइज, नॉइज मतलब शोर। ऑयल, ऑयल मतलब तेल। जॉइन, जॉइन मतलब शामिल होना, किसी चीज़ में शामिल होना या जुड़ना। बॉय, बॉय मतलब ऑय का साउंड देख रहे हैं, बॉय मतलब लड़का। जॉय मतलब हर्ष, ऑय का साउंड देख रहे हैं। रॉयल, एन्जॉय। टॉय और लॉयल, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान। ओके। काउ, हाउ, लव। डाउन, ब्राउन। आउ, आउ। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर नहीं कहेंगे इसे,
फ्लावर कहेंगे, फ्लावर, फ्लावर, आओ की साउंड आती है। हाउस, आओ की साउंड आती है, हाउस। राउंड, लाउड, आउट, काउट, कॉफ, सॉरी कॉफ है ये, कॉफ, कॉफ। और फाउंड, 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 फाउंड मतलब मिल गया। अब इसमें से कोई अक्षर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये था हमारा डिप्थोंग। डिप्थोंग कितने होते हैं? 8 डिप्थोंग होते हैं और इस तरह से इसकी साउंड निकलती है, राइट। इसके बाद डिग्राफ। डिग्राफ साउंड जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं कि एक कंप्लीट स्पीच की साउंड बनाने के लिए 2 लेटर का इस्तेमाल होता है। अब ये कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और वोवेल भी हो सकते हैं। जैसे कि चेयर, चेयर के अंदर सी एच का इस्तेमाल होता है, चेयर, चेयर, ठीक है, सी एच को चेयर। टोटल 18 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स डिग्राफ जो होते हैं वो 12 होते हैं और वोवेल डिग्राफ जो होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, जैसे कि चेयर, ईच, मच, बैक, ख की साउंड है, ख की, बैक, रॉक, डक, न की साउंड है, नो, नाइफ, नी, ठीक है, के एन आता है उसके अंदर। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा छोटा सा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है अब। दोस्तों ये था आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? एक तो इंग्लिश लेटर्स के साउंड सीखे, ठीक है, ABCD का सही उच्चारण सीखा। टोटल 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं वोवेल, दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट और तीसरे होते हैं डिग्राफ। प्योर वोवेल साउंड जो है वो 12 होते हैं और 8 जो है वो डिग्राफ होते हैं। 5 लॉन्ग वोवेल साउंड होते हैं और 7 शॉर्ट वोवेल साउंड होते हैं। और जो 24 जो है वो 21 लेटर के, मतलब कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 लेटर होते हैं और 24 जो है उसके कॉन्सोनेंट साउंड है, उसमें 15 वॉइस्ड है और 9 जो है वो वॉइसलेस साउंड है। और हमने लगभग 100 वर्ड्स के बारे में अभी सीखा है, बेसिक वर्ड्स के बारे में। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इस साउंड के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लीजिए और ऐसा हो तो एक आध दो बार और वीडियो देखिए और जो वर्ड्स जो है वो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल्स के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जो स्पेलिंग्स जो बनती है उसके रूल्स क्या क्या है, हर एक स्पेलिंग के रूल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जब स्पेलिंग पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एकदम परफेक्टली आप कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी स्पेलिंग को पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये बताना था, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जानकारी जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर पढ़ाते नहीं या फिर पढ़ते नहीं हैं, जो भी हो, लेकिन हमें ये चीज़ को ध्यान दे करके पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और शेयर जो है ना वो मेरे को एनकरेज करते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाता रहूँ और अच्छी तरह से बनाता रहूँ, ज़्यादा मेहनत करता रहूँ। तो आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि मेरा रिप्लाई कमेंट पर ना आए, लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि मैं हर एक का कमेंट जो है पढ़ता ज़रूर हूँ। मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना कि मैं उसे रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ मैं। इसलिए और कहीं-कहीं पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसका आंसर भी देता हूँ। और ये वीडियो जो मेरा जो अपलोड होगा वो हर एक वीक के शनिवार को रात के 9 बजे होगा। ठीक है? रात के 9 बजे शनिवार को ये वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।